रामकृपाल सर, अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं और ये भी लिख दिया है कि किस तरीके से आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप तक खत्म की थी। सुरभि जी, मुझे अभी याद है कि 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था तो लोग जा रहे थे कि भाई एक पत्रकार ने जाकर के किसी एक माइनॉरिटी, एक मुस्लिम भाई से पूछा, ये बताइए कि आप किसको वोट देंगे, क्या जैसे भी होता है, क्या चल रहा है, तो अगर बीजेपी आ गई तो आपको लगता है, कांग्रेस तो कह रही है, बाकी पार्टियां कह रही है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो उस आदमी ने एक चीज कही थी, उसने कहा कि बाबू, हमें आज तक दिया ही क्या है इन सरकारों ने जो हमारा कोई छीन लेगा। ये अपने आप में मोदी ने किया नहीं किया, लेकिन एक बात तो जैसा मोदी जी ने कहा है, ये बात देखिए, इसमें मत सम्मत की बात नहीं है। ओवैसी जी को भी मालूम है कि अगर घर बने हैं तो सबके बने हैं, उसमें हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, जाति धर्म नहीं कहीं हुआ है। आप मुरादाबाद चले जाइए, देख लीजिए वहां पर कि निर्बल आय वर्ग के लोगों में कितने लोग हैं जो माइनॉरिटी के हैं। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि मत सम्मत अलग होता है, ये तो तथ्य है। मकान तो जमीन पे खड़ा है जी, वो तो अपने आप में एक सबूत है भाई। बिल्कुल। तो इस चीज को पसमानदा होगा तो वो इस चीज को फील कर रहा है। मोदी जी इसी चीज को उठा रहे हैं और यही बात शाहनवाज हुसैन ने भी कही कि एक भ्रम को दूर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मैं आपके पास आती हूँ सर, क्योंकि इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के महासचिव अहमद फारूकी साहब मेरे सहयोगी सुमंत के साथ है। सुमंत, मैं चाहूंगी सीधी बात उनसे आप करें। बिल्कुल। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना नियाज अहमद फारूकी इस वक्त हमारे साथ जमीयत हेडक्वार्टर से हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 3 तलाक, कॉमन से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बातें कही है, उस पर जमीयत उलमा हिंद की पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया हमारी यह है कि अभी लॉ कमीशन ने हमसे सजेशन मांगा है और अभी उसको 15 दिन बाकी हैं, 1 महीने का टाइम दिया था उन्होंने, जबकि ये मुल्क में एक्सरसाइज चल रही है, लोग अपना अपना सजेशन दे रहे हैं। उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कितना उचित है उनका इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना और इसके बारे में अपना फतवा जारी करना। तो ये सबसे पहला, ये उनके मोरल का मैं सवाल उठाता हूँ कि ये बहुत ही गलत टाइम उन्होंने चूज़ किया है। ये उन्होंने पहले भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, वो कोर्ट को जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने लॉ कमीशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक ही परिवार आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन एक और बात कहना चाहूंगी, यहाँ टारगेट नहीं किया गया है, यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरीके से बांटने की कोशिश की जाती है, भ्रम फैलाया जाता है। ये इसका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। आप इसकी फेडरल स्ट्रक्चर को क्या आप खत्म कर देना चाहते हैं? तो अगर सारी स्टेट खत्म कर दीजिए तो ठीक है। लेकिन नियाज साहब, प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें कही उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भ्रम है इसे लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर या ट्रिपल तलाक को लेकर, जो मेरा मकसद है उस भ्रम को दूर करना। वो कहते हैं कि जो भ्रम की स्थिति कुछ दल, राजनीतिक दल हो या जो लोग इसको भ्रम फैला रहे, उसे भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर उनको भ्रम दूर करना था तो उन्होंने मुसलमानों को क्यों टारगेट किया अपनी इस पूरी स्पीच के अंदर? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या खाली मुसलमानों का इशू है क्या? तो सभी का, तो सब लोगों के बारे में बात करनी चाहिए ना। खाली मुसलमान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से खाली मुसलमान पिछड़ा हुआ है? तो जब एक सबसे पहली बात है, अगर आप बराबरी, सुमंत, मैं आती हूँ आपके पास। पंकज जी, इन बयानों को सुनकर मुझे लगता है अब एक नए स्तर पर एक बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी के ट्वीट में भी घड़ियाली आंसू का शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक बार फिर से टाइमिंग को लेकर सवाल उठा दिया गया। अब रिएक्ट किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर और अलग तरीके से तूल देने की कोशिश हो रही है क्या? बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे रिएक्शन है, उधर से जमीयत का हो या ओवैसी जी का हो। मुझे याद है असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। जब ट्रिपल तलाक का मसला था तो ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही टैकल कर लेना चाहिए था। जब वो लोग नहीं कर पाए तब सरकार को फैसला लेना पड़ा। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला भी है, उसमें इन सबके स्टैंड क्लियर हैं। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भ्रम की स्थिति है उसको क्लियर कर रहे हैं, वो बताना। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जैसे CAA NRC के मामले में हुआ था कि देश भर में वो लागू नहीं हो पाया, एक जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मंच से उन्होंने कहा जो भ्रम है उसको खत्म करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा वो बात, ऐसी उन्होंने बात कही। मैं आपको रोकना चाहूंगी सर।
इस वक्त सुप्रिया श्रीनाथ कुछ कह रही हैं, सुनते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर भी उनकी तरफ से कुछ रिएक्ट किया जा रहा था। भारत में आज आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, तो प्रधानमंत्री का ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये पुरानी हो चुकी है। अब इस बीन को बजाना उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 10 साल बाद जनता ये जानना चाहती है कि जिन जुमलों को कहकर आप आए थे उस पर कितने कारगर उतरे, और उस पर मोदी जी का स्कोर नील बटा सन्नाटा है। तो ये कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारियों ने हाथ मिला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी से एक दिक्कत यह है कि उनके पुराने साथी उनको लगातार छोड़ के चले गए। 19 घटक दलों का एनडीए छोड़ना मोदी जी के दम्भ और अहंकार के चलते ही हुआ है। अगर कोई मित्रता निभा रहा है और समूचा विपक्ष जब खड़ा हो जाता है तो आप टस से मस नहीं कर पाते हैं, आप सदन नहीं चला पाते, आप खुद सदन अवरोध करने लगते हैं। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है, अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं। पुनीत, आरोप प्रत्यारोप तो अब यहीं पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ हैं उनसे भी जरा एक बार फिर बात करें। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं यूसीसी के बारे में। सरकार तमाम बातें कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक ही परिवार में 2 अलग अलग तरह के कानून नहीं हो सकते हैं। यूसीसी लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ धर्म अलग-अलग धर्म रहते हैं, अलग-अलग कस्टम मानते हैं, अलग-अलग स्टेट हैं, और स्टेट के हिसाब से यहाँ के लोग अपना जीवन जीते हैं, और सबका कस्टम, सबका धर्म अलग-अलग है, सबकी मान्यता अलग-अलग है। तो एक जगह कैसे हो सकता है? लेकिन तो कुछ ये पॉलिटिशियन पुनीत, कहते हैं कि बात साहब आपकी अमेरिका सुनी, में इन्होंने इस तरह साफ का कह दिया सऊदीया यूसीसी में लागू या नहीं होना चाहिए।